इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का एसएसटी पेपर आयोजित किया गया। तो पेपर के बारे में चर्चा करूंगा और पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कल जीके और साइकोलॉजी का जो कॉमन पेपर आयोजित किया जाएगा, उसके बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी पेपर होने के बाद मैं आपको सब्जेक्टिव वाइज बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा कि भाई इसके लिए कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनों ने एग्जाम दिया था, पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा। ये सभी चर्चा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एसएसटी के पेपर में पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। यहाँ ये पूछा गया था कि कौन सा युग्म है वो सुमिलित नहीं है। फारवी का लिखा हुआ है किरातुर्जनीय, वात्स्यायन का लिखा हुआ पंचतंत्र, हरिशयन का लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति, वत्स भट्टी का लिखा है मंदसौर अभिलेख। तो आप सभी को मालूम है मंदसौर अभिलेख रचिता वत्स भट्टी थे, प्रयाग प्रशस्ति के रचिता हरिशयन थे, किरातुर्जनीय के लेखक है वो भारवी थे। लेकिन जो पंचतंत्र है इसके यहाँ दे रखा है वात्स्यायन, ये गलत है क्योंकि आप सभी को मालूम है पंचतंत्र के रचिता कौन थे, विष्णु शर्मा। कौन थे आपके, विष्णु शर्मा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कॉमन पेपर आपका कल आयोजित किया जाएगा। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन या थॉमस पेन। तो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है, कहाँ से प्राप्त हुई थी। नागार्जुनकोंडा, अमरावती, गांधार या मथुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क की शिरोहीन यानी कि बिना सिर की खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये आपके मथुरा से प्राप्त हुई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के कॉर्डिलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था। मेराट, हेबर्ट, डेंटन, रोबेस्पियरे। तो रोबेस्पियरे हैं ये आपके फ्रांस के कॉर्डिलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था, बाकी मेराट, डेंटन, हेबर्ट थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित थे। बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो मैं आपको बता देता हूं, बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की बात करें तो इसकी स्थापना से संबंधित आपके बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त थे, यानी कि पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको पहला और दूसरा करेक्ट दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा और कौन कौन थे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा और भी नाम थे जिसमें आपको मालूम है, एक है आपके परमनाथ मिश्रा, एक आपके है सतीश चंद्र। कौन है, सतीश चंद्र। इसके अलावा आपके जतिंद्र नाथ है। जतिंद्र नाथ के बाद बात करें तो आपके अरविंद घोष है। जतिंद्र नाथ के बाद बात करें तो आपके कौन है, अरविंद घोष। अरविंद घोष के बाद बात करें तो आपका नाम आता है चित्तरंजन दास का। किसका नाम आता है, चित्तरंजन दास का। चित्तरंजन दास के बाद बात करें तो और नाम आता है सुरेंद्र नाथ ठाकुर का। सुरेंद्र नाथ ठाकुर। और सुरेंद्र नाथ ठाकुर के अलावा दो और नाम हैं। एक नाम है आपका सचिंद्र नाथ। कौन सा नाम है, सचिंद्र नाथ। और एक नाम जो आता है वो है पुलीन बिहारी। पुलीन बिहारी। तो ये आपके अनुशीलन समिति की स्थापना के सदस्य हैं। तो इससे संबंधित जो कथन है वो पहला और दूसरा ही सिर्फ सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिब्रू, फारसी, उर्दू, अरबी। तो मनसब शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, पूना अधिवेशन, बंबई अधिवेशन। तो कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, वो आपके बंबई अधिवेशन के द्वारा पारित हुआ था, बंबई अधिवेशन में पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जो साइकोलॉजी और जीके का पेपर होगा उसके पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था वह थी? राय बहादुर, माननीय सर, हिंद केसरी, केसर ए हिंद। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद की, जिन्होंने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान इस उपाधि को त्याग दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन आपसे जीके का ये पूछा गया था आज एसएसटी के पेपर में, एसएसटी में ये पूछा गया था कि ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया? उस्ताद अहमद, उस्ताद ईशा इफेंडी, इस्माइल खान या गेरोनिमो वेरोनिया। तो ताजमहल के गुंबद निर्माण की बात करें तो ताजमहल के गुंबद निर्माण का जो कार्य है वो इस्माइल खान ने किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अर्थ यानी पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? 27%, 31%, 47%, 35%। परसेंटेज में पूछा है तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो है 31%। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु उपकरण है। सापेक्षिक आर्द्रता को कौन से उपकरण से मापा जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु जो उपकरण है वो है आपका हाइग्रोमीटर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नुब्रा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। तो नुब्रा घाटी आपके लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर या चेरी ब्लॉसम। तो ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली जो चक्रवाती वर्षा है उसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, या फिर अगर ऑप्शन में कॉफ़ी वर्षा होता तो ये भी कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं, चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गर्मियों में कर्नाटक में होने वाली जो चक्रवाती वर्षा है उसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? राजस्थान के किस जिले में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अलवर, अजमेर, जयपुर, कोटा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बात करें तो ये आपके राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसराना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजसमंद उदयपुर, सीकर झुंझुनू, करौली सवाईमाधोपुर, जालोर सांचौर, अनुत्तरित प्रश्न। अब अनुत्तरित प्रश्न तो आप सभी को मालूम है, पांचों ऑप्शन इस बार दिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप पांचों ऑप्शन फिल कीजिए, इससे आपका ना तो नंबर कटेंगे और ना ही रिजल्ट रिजेक्ट होगा। क्योंकि अगर आपने, जैसे कि इस पेपर में आपके 150 क्वेश्चन थे और उसके 10% यानी कि 15 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गोले नहीं भरे तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। 15 से कम खाली छोड़ने पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नंबर कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको नहीं आ रहा था तो आपको पांचों ऑप्शन फिल करना था। आज अगर गलती हो गई तो कल के पेपर में ध्यान रखना, जीके और साइकोलॉजी का जो कॉमन पेपर आयोजित किया जाएगा उसमें भी यही कंडीशन लागू है। इसराना पहाड़ियाँ की बात करें तो ये आपके जालोर और सांचौर में स्थित है।
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और एक बार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा सर्वाधिक साक्षरता दर रखता है? साक्षरता दर कौन सा जिला रखता है? जयपुर, झुंझुनू, सीकर, कोटा, झुंझुनू, सीकर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर। तो सबसे अधिक साक्षरता दर देखी जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो सबसे अधिक है, आप सभी को मालूम है, कोटा की। कितनी है? 76.56%। कोटा के बाद जो नंबर आता है वो आता है जयपुर का। जयपुर में कितनी है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार? 64.33%। और जयपुर के बाद जो नंबर आता है वो है झुंझुनू का। झुंझुनू की कितनी है? 61.15। तो इस हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कोटा, जयपुर, झुंझुनू करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बराकर एक सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी का नाम बराकर है? आपके पास ऑप्शन है दामोदर नदी, यमुना नदी, महानंदा नदी, सतलज नदी। तो बराकर नदी सहायक नदी दामोदर नदी की है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद। तो मैं आपको बता देता हूं, भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में जो संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित हैं वे कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपका महान्यायवादी सम्मिलित है, इसके अलावा आपके राष्ट्रपति भी सम्मिलित हैं, उपराष्ट्रपति भी सम्मिलित हैं और मंत्री परिषद भी सम्मिलित है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सी चीज़ है जो कि ऑप्शन में है और मैंने आपको नहीं बताई। तो आप देखोगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आपके अध्याय 1 की बात हो रही है, उसमें सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। भाग 5 के अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ये सम्मिलित नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? इशाय बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, जे मैकफरसन या R.H. टोनी। तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक का पूछा जाए तो मिल्टन फ्रीडमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में से आंतरिक अशांति शब्द हटाया गया? आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? किस अनुच्छेद में से? अनुच्छेद 352(1) में से। आपके पास ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 46वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम या 39वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 क में उल्लेख जो वर्ड था आंतरिक अशांति है उसे हटा दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक साइड संविधान सभा की समितियां दे रखी हैं और दूसरी साइड उन समिति के अध्यक्ष दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले दे रखा है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? इस समिति के अध्यक्ष आप सभी को मालूम है जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपको पूछा गया है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दूसरे का आपका हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आपसे पूछा गया कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष आप सभी को मालूम है के.एम. मुंशी है। कौन है? के.एम. मुंशी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, B.R. अम्बेडकर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B.D.C.A। तो ऑप्शन में देखा जाए B.D.C.A जब देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में भी कर सकते थे एग्जाम में, क्योंकि आप जब बी ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपको मालूम है कि बी पूछा गया मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल है।
यानी कि दूसरे का डी जब आप ऑप्शन में देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही आपको दिखाई देगा और कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो आगामी एग्जाम में भी सुमेलित कीजिए ये वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप इस तरह से चेक करोगे तो आपका समय भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? 2000, 1998, 2009, 2005। तो भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता है वो आपके 2000 वर्ष में लागू हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? 15, 10, 18, 20। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 अभिवेदन प्रस्तुत किए थे। कितने किए थे? 20 किए थे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फेयोल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को कितने समूह में बांटा है? 9, 8, 5, 6। तो हेनरी फेयोल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को 6 समूह में बांटा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और कल भी पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसी समय जीके और साइकोलॉजी के पेपर का, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जनवरी से आपके सेकंड ग्रेड के लिए जो कि स्कूल एजुकेशन की क्लास आपने देखा होगा, एग्जाम डेट भी आ गई, तो उसके लिए भी टॉपिक वाइज आपकी क्लासें भी शुरू की जाएगी। कौन सा वेदांग नहीं है? छंद, गणित, कल्प, शिक्षा। तो आपको मालूम है वेदांग टोटल कितने? 6 हैं। और वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? एक है आपका शिक्षा, एक है आपका कल्प, एक है आपका छंद, एक है आपका व्याकरण, एक है आपका ज्योतिष और एक है आपका निरुक्त। यानी कि टोटल 6 वेदांग मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। अब इनमें से आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में गणित देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मैंने 6 वेदांग बनाए इसमें गणित का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। इसका मतलब कौन सा वेदांग नहीं है? गणित आपका वेदांग नहीं है, छंद है, कल्प है, शिक्षा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,